दोस्तों एक ऐसा गांव जहां पर अगर आप लड़की या औरत से शारीरिक संबंध बनाने जाते हैं तो आपको वहां पर 11 साल से लेकर 40 साल तक की लड़की मिल जाएगी। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां पर सिर्फ 100 या 200 रुपए में किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यह एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर खुलेआम शारीरिक संबंध बनाई जाती है। यहाँ पर शारीरिक संबंध इतनी खुलेआम चलती है कि आपको वहाँ के दलाल हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे। दोस्तों अगर यौन कर्मियों के साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर जाएं। इस गांव के एक टाइप से रेड लाइन विलेज भी कह सकते हैं। इसके आगे तो दिल्ली की जीबी रोड भी फेल है। तो दोस्तों देरी किस बात की, आइए इस गांव में चलते हैं और जानते हैं इस गांव के विषय में। गुजरात का एक ऐसा गाँव जहाँ पर सजती है देह की मंडी। बीते 80 सालों से भी ज्यादा अरसे से यह रिवाज चलती आ रही है। इस गांव की यही दस्तूर है कि इस गांव में पैदा होने वाली हर एक लड़की देह व्यापार यानी कि वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ का यह नियम है कि हर एक लड़की को यह करना ही पड़ता है। और यह गांव गुजरात में स्थित है। इस गांव का नाम वाडिया है। इसे यौन कर्मियों के गांव के तौर पर जाना जाता है। इस गांव में पानी का कनेक्शन नहीं है, कुछ ही घर में बिजली का कनेक्शन है। यहाँ स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल तक की सुविधा नहीं है। भारत की विकास की कहानी इन लोगों के लिए सिर्फ एक मतलब बन के रह गई है। इस गांव की लड़कियां और औरतों की ग्राहक बड़े बड़े कारों से आते हैं और अपने पैसों से इनको खरीद इनके साथ यौन संबंध बनाते हैं। और इस गाँव की महिलाएं लड़कियाँ पिछले 60 सालों से यही करती आ रही है और उनकी जिंदगी भी यही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये वाडिया गांव बीते कई दशकों से देह व्यापार से जुड़ा हुआ है। इस गांव के ज्यादातर मर्द इन औरतों और लड़कियों की दलाली करते हैं। यह मामला यहीं तक नहीं रुकता। इस गांव की लड़कियां जब 10 साल की हो जाती हैं, तब से उनको अपनी पेट पालने के लिए यह काम करना पड़ जाता है। वाडिया गांव में कई ऐसे घर है जहां पर माँ, बेटी और माँ की माँ एक ही घर में अलग अलग कमरे में अलग अलग ग्राहकों के साथ सोई रहती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। पूछे जाने पर वहाँ की औरतें बताती है कि उनके पास यौन कर्मी बनने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता और उन्हें कोई काम भी नहीं देता है। और अगर कोई काम देता है तो वह सोचता है कि वह औरत अपनी शरीर उसको सौंप देगी और वह उसको अपनी रखैल बना लेगा। लेकिन यहाँ पर 13 से 15 परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को देह व्यापार में नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वाडिया गाँव की कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने 6ठी क्लास के बाद कोई स्कूल भी देखा हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को गाँव से बाहर इस डर से नहीं भेजते हैं कि कहीं वहाँ के दलाल उनकी बेटियों को अगवा ना कर ले। दोस्तों ऐसा लगता है कि इस गांव का परवाह किसी को है ही नहीं। यहाँ की औरतें और लड़कियों की खरीदार हर एक समाज से आते हैं और इनकी बोली मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक लगाई जाती है। इनसे धंधा करवाने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है और ये करते हैं सिर्फ वहाँ के दलाल। पास के गाँव में कितने जमींदार है तो कितने राजनेता है और कितने सरकारी ऑफिसर भी मौजूद है। वही पड़ोस के गाँव में हॉस्पिटल चलाने वाले एक डॉक्टर से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उनके पास कम उम्र की ऐसी लड़कियां और औरतें आती हैं गर्भपात करवाने या फिर गुप्तांग जगहों पर आई चोट की तकलीफ को ठीक कराने के लिए आती हैं। वहां के डॉक्टर ने अपना नाम खुलासा करने से मना किया है। डॉक्टर बताते हैं कि गर्भपात करने के लिए जो कम उम्र की लड़कियां आती है उनकी हालत बेहद ही नाजुक होती है, क्योंकि वह गर्भ ठहर जाने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाती रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ जो अनैतिक है, मतलब पूरी तरह से गलत है। लेकिन इस गांव में कई लड़कियां डॉक्टरी इलाज के अभाव में मर जाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि दलाल कई बार इस बात पर जोर देते हैं और कई बार उस डॉक्टर को धमकाते भी हैं कि वह डॉक्टर बच्चे की लिंग की जांच कर उन्हें बता दे। अगर उस लड़की के पेट में अगर लड़की होती है तो गर्भपात नहीं किया जाएगा, क्योंकि लड़की उनके लिए एक आमदनी की जरिया है। डॉक्टर ने बताया कि वे लोग नहीं समझ पाते कि 11 साल की लड़की बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि वे लोग नहीं मानते हैं इस बात पर, क्योंकि लड़की उनके लिए पैसे की आमदनी की एक अनमोल जरिया है। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या आप इस गांव में जाना चाहते हैं? क्या इस गांव की किस्मत आप बदलना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वहां की सरकार को इस गांव के ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं।